Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. अगली सुर्खी पर बात करने के पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो तमिलनाडु से है, जहां पर जनता हिंदी भाषा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वो तमाम बोर्ड्स और होर्डिंग्स जहां भी हिंदी में कुछ लिखा पा रहे हैं, कालिक पोती जा रही है। प्रदर्शन शुरू हुए वहां की एम.के. स्टालिन सरकार के एक ऐलान के बाद। दरअसल 22 फरवरी को चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर मौजूद कदलूर में आयोजित अभिभावक शिक्षक संघ के एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता एम.के. स्टालिन ने शिरकत की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रदेश में हम लागू करने के पक्ष में नहीं है। तर्क, एनईपी के माध्यम से तमिलनाडु पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। एनईपी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बच्चे स्कूलों से दूर हो जाए, ये भी तर्क स्टालिन ने गिनाए। अब साल 2020 में एनईपी में ऐसा क्या हुआ जिसे तमिलनाडु सरकार भाषा के स्तर पर आंक रही है? दरअसल एनईपी में एक प्रावधान है जिसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी या त्रिभाषा नीति कहते हैं। इसके तहत किसी भी राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र 3 भाषाएं सीखेंगे। एक भाषा उनके राज्य की भाषा और बाकी 2 भारत में बोली जाने वाली कोई भी 2 भाषाएं, कुल 3 भाषाएं। यही नीति गतिरोध के केंद्र में है। अब इस मुद्दे पर सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 फरवरी को वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की, तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा? राजनीतिक मतभेद के चलते वो अपने यहाँ एनईपी लागू नहीं करना चाहते। एजुकेशन should not be politicized. Misrepresented fact is not going to solve anything. Even many non-BJP states are implementing NEP. Tamil Nadu is losing around 5,000 crore rupees, not only 2,500, by not implementing PM series schools, which is focused on scientific education. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीएम स्टालिन को एक चिट्ठी लिखी। 21 फरवरी को लिखी इस चिट्ठी में शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनईपी में उल्लिखित 3 भाषा की नीति साल 1968 से देश की शिक्षा नीति की रीढ़ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की प्रगतिशील शिक्षा नीति में शामिल होते हुए भी तमिलनाडु ने इसे कभी अपने यहाँ लागू नहीं किया, जिसके चलते स्कूलों में भारतीय भाषाओं की शिक्षा में गिरावट आई। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा, तमिलनाडु देश के संविधान के खिलाफ जा रहा है। अगर राज्य अपने यहाँ केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करता तो उसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली 2000 करोड़ की मदद नहीं मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम स्टालिन ने कहा, अगर हम अपने राज्य में एनईपी लागू करते हैं तो राज्य को 2000 साल पीछे ले जाएंगे और वो 2 या 10,000 करोड़ भी दें तो भी हम अपने एनईपी लागू नहीं करेंगे। ये भी कहा, समग्र शिक्षा अभियान के पैसे देने के लिए शिक्षा मंत्री तमिलनाडु को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु के तमाम इलाकों में हिंदी विरोधी आंदोलन नए सिरे से शुरू हो गया। हालांकि द्रविड़ पॉलिटिक्स की जब बुनियाद पड़ रही थी, खासतौर पर 60 के दशक में, तब भी ये आंदोलन प्रखर था। 50-60 के दशक में हिंदी विरोध राज्य में हो रही एक हाई प्रोफाइल गतिविधि नहीं है। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर भी रार टनी हुई है। केंद्र सरकार की योजना है साल 2026 में जनगणना के बाद देश भर में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन हो। हर 10 साल पर होने वाली एक्सरसाइज है। सीटों की पैमाइश बदलती है, जिम्मा केंद्रीय परिसीमन आयोग के पास होता है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन का कहना है कि अगर परिसीमन हुआ तो अकेले तमिलनाडु से 8 लोकसभा सीटें चली जाएंगी। वहीं तमिलनाडु के साथ इनका सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को उठाना पड़ेगा और यहाँ से जो सीटें घटेंगी उन राज्यों के पास जा सकती है जिनकी जनसंख्या अधिक है और ऐसे अधिकांश राज्य उत्तर भारत में हैं। और इसे लेकर उन्होंने दक्षिण भारत की सभी पार्टियों की 5 मार्च को एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसके और ब्यौरे अभी सामने आने बाकी है। सुर्खियाँ यहीं तक। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी भी जरूर देखिए, जिसमें आज हमने बात की फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बारे में। यूक्रेन के भविष्य को लेकर क्या चर्चाएं हैं, कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा दुनियादारी के आज के एपिसोड में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा।
फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।